भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई है दोस्तों। सामने ऑफिशियल खबर आप देख सकते हैं। आज तक न्यूज़ चैनल से उठाकर लाया हूँ। आप अखबार में भी देख सकते हैं, ये अप्रैल में आ चुकी है। अब मैं आपको पूरा पढ़कर सुनाता हूँ, वीडियो के आखिर तक ध्यान से देखिए। तो पहली बात तो ये है कि भारत में पेंशन स्कीम लागू है, ओपीएस और एनपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन अब इनकी जगह आ रहा है यूपीएस। तो मैं आपको वीडियो को पूरा दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। अप्रैल की शुरुआत के साथ पेंशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्शन दिया गया है। ये लागू हुआ है अभी केंद्रीय यानी सेंटर में, और इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की पुरजोर कोशिश शुरू हो गई है। तो ये कैसे होगा? अभी तक 2004 से पहले ओपीएस लागू था, अब एनपीएस चल रहा है, अब यूपीएस चलेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। लिखा है अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीते मार्च महीने में यूपीएस को नोटिफाई किया था, यानी लोगों के सामने लेकर आई थी, और इसके 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह स्कीम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड है। इनके पास अब विकल्प होगा कि वे यूपीएस, एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। अगर उनकी मर्जी है तो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को भी चुन सकते हैं। अब देखो यूपीएस के चुनने से क्या फ़ायदे मिलेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें लिखा भी है। आइए जानते हैं इसका लाभ कैसे मिलेगा और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं, 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू हुआ और अब यूपीएस का ऑप्शन आ गया है। तो मैं वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ आगे की बातें कि यूपीएस आपके लिए किस तरह फायदेमंद होगा। इसका लागू कब हुआ था? जनवरी में हुआ था यूपीएस का ऐलान। सरकार ने बीते 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस के ऑप्शन के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया था और अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किए जाने की घोषणा भी करती। एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को इस नई स्कीम का लाभ मिलेगा, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं एनपीएस के तहत, अब वो और यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं तो वो इसका लाभ ले सकेंगे। यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे, यानी जो यूपीएस चुनते हैं उन्हें कोई अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा एनपीएस की तरह। यूपीएस को आसानी से समझे, यूपीएस है क्या और ये किस तरह काम करेगा। अब बताते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, यानी एक फिक्स पेंशन मिलेगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। यानी मान लो एवरेज बेसिक सैलरी 3 लाख है तो 1.5 लाख रुपए उसकी पेंशन होगी। कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी, यानी उसको 1.5 लाख में से अगर 3 लाख में से 1.5 लाख उसको अगर पेंशन चाहिए तो 25 साल तक सर्विस होनी चाहिए। वहीं अगर बीच में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा, यानी 1.5 लाख का 60% उसको क्या मिलेगा? परिवार को पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी अगर किसी ने 10 साल नौकरी कर ली, ठीक है, और मान लो उसकी सैलरी हुई 20 से 30,000 रुपये, तो उन्हें पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये। ये बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें एक तरह का नुकसान ये भी देखने को मिला है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पेंशन कैसे मिलेगी। अब पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है कि इसमें सरकारी योगदान कितना होगा। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता था, यानी एनपीएस में अब तक कर्मचारी को 10% लगता है और 10% और 14% सरकार कंट्रीब्यूशन देती थी, यानी 24% होता था। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जाने वाली यूपीएस में सरकार का एक कंट्रीब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा, यानी इसमें उनकी मतलब जो सैलरी है ना वो कम हो जाएगी। एक नुकसान इनको ये होगा, और 10% की जगह 18% कटेगा। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किए जाने से करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ तो पहुंचने वाला है, और सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6250 करोड़ रुपए होगा। यानी भले ही 18% कटे, लेकिन 14% जो गवर्नमेंट का है वो तो कटेगा ही कटेगा, यानी 32.5% उनका कटने वाला है। ये सीधे सीधे मतलब एक तरफ से सैलरी में कमी तो होगी। अब महंगाई के आधार पर बढ़ेगी पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर कर्मचारियों की तो पेंशन बढ़ती रहेगी, उनको ये फायदा होगा क्योंकि पेंशन बढ़ती रहेगी।
क्योंकि हर 10 साल में, 5 साल में, 6 महीने में महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत डियरनेस अलाउंस के तौर पर पेंशन से जोड़ी जाएगी। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI डब्ल्यू के आधार पर कैलकुलेट होगा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। एक फ़ायदा ये है कि रिटायरमेंट पर आपको एक मुश्त रकम जो पहले की तरह मिलती थी वो तो मिलेगी सही। नेशनल पेंशन स्कीम NPS क्या है? बता दें कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो 2004 से पहले लागू थी को बंद करने के बाद 2004 में सभी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS शुरू की थी। भले ही किसी भी स्टेट में ले लो, आपको NPS मिल जाएगी। NPS में अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। सरकार ने इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया था। अब इस स्कीम के तहत आने वाली केंद्रीय, यानी जो NPS के तहत जो भी स्कीमें आ रही थी उसके तहत आने वाली केंद्रीय कर्मचारियों को UPS में स्विच करने की सुविधा भी दी गई है, यानी अन्य राज्य के कर्मचारी भी इसमें स्विच कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि जो भी अन्य राज्य के कर्मचारी है वो भी इसके अंदर घुस सकते हैं UPS के अंदर, क्योंकि जब अभी सभी राज्यों में आप देख चुके हैं कि NPS चल रहा है, लेकिन जिन राज्यों में अन्य सरकारें हैं वो भी OPS चला रही है। एक फ़ायदा वो भी है। तो NPS UPS में आपको स्विच करने का ऑप्शन भी मिलेगा। बात आती है UPS और NPS के बीच अंतर क्या है। UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी, यानी फिक्स पेंशन मिलेगी उनको, जो उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के आधार पर होगी। वही NPS में पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है, इसमें उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। NPS में ऐसा है कि उतार चढ़ाव होता रहता है पेंशन में, लेकिन UPS में फिक्स पेंशन मिलेगी। UPS और NPS दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन सरकारी योगदान की बात करें तो NPS में 14% कंट्रीब्यूशन था, जबकि UPS में 18.5% होगा। ये मैं आपको बता दूं, 18 और 14 32% कंट्रीब्यूशन होगा, अभी हो रहा है 24%। UPS के तहत 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एकमुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा, जबकि NPS में कोई निश्चित पेंशन नहीं है। आपको कितनी मिलेगी ये सरकार तय करती है जब आपकी 25 साल की रिटायरमेंट या 20 साल की रिटायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया है कि UPS और NPS का क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।